जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जब एक नॉर्मल पूजा पाठ करने वाला इंसान भक्ताई मार्ग की तरफ अपना पांव रखता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करना पड़ता है। जो वो नॉर्मल जीवन जी रहा था उसे वो बदलकर अपने जीवन में कुछ बदलाव शुरू करता है, जैसे मांस मदिरा का त्याग करना, समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी साधनाएं संपूर्ण करना। दोस्तों, नॉर्मल भक्ति करना आपके दैनिक जीवन में बहुत आसान है, परंतु जो भक्ताई वाली जो भक्ति है वो बहुत ही मुश्किल होती है। हर कोई व्यक्ति उसे नहीं कर सकता और परमपिता परमेश्वर भी अपने हिसाब से ही किसी व्यक्ति पर दैविक शक्तियों की कृपा करते हैं। हर व्यक्ति पर दैविक कृपा नहीं होती। जिस व्यक्ति को स्वयं भगवान चुन लेते हैं उसी व्यक्ति पर दैविक शक्तियों की कृपा होती है। तो जब नॉर्मल भक्ति करने वाला व्यक्ति जब भक्ताई मार्ग में उतरता है तो उसको किस तरीके से अपनी भक्ताई शुरू करनी होती है, और जिस भी देवी देवता की वो भक्ति करना चाह रहा है, जिस देवी देवता की वो पूजा पाठ करना चाह रहा है, वो चाहे उसके कुल के देव हो, चाहे वो उसके इष्ट देव हो, तो उससे पहले उसको किन किन देवी देवताओं को पूजना पड़ता है। यानी कि बाहर से किसी भी शक्ति का आवाहन करने के लिए उसे अपने किन किन देवी देवताओं की पूजा पाठ करके उनको मनाना पड़ता है, ताकि वो बाहर से आने वाले देवता को रास्ता दे और उस साधक की जो भी साधनाएं हैं वो संपूर्ण हो सके, और संपूर्ण होने पर ही उसको उस साधना का फल प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भक्ताई मार्ग में हमें किन किन देवी देवताओं की पूजा पाठ करनी आवश्यक है, किन किन देवी देवताओं को प्रसन्न करना आवश्यक है, ताकि हमारे शरीर पर सवारी आ सके। हम जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की आराधना साधना हम कर रहे हैं, वो हमारी संपूर्ण हो सके। दोस्तों, जो लोग भक्ति और भक्ताई मार्ग से हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो एक वरदान साबित होने वाली है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि अपने इष्ट देव को पूजने से पहले किन किन देवी देवताओं को प्रसन्न करना आवश्यक होता है। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो के जरिए सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य आपको ज्ञान उपलब्ध कराना है। हमारा किसी भी व्यक्ति से या धर्म से कोई भी भेदभाव नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। सिर्फ और सिर्फ सनातन का जो प्रचार हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ उसी के लिए हम चाहते हैं कि भक्ति करने वाले हर एक व्यक्ति को बारीकी से ज्ञान की प्राप्ति हो, ताकि वो सही तरीके से अपनी पूजा पाठ करे और जो भी उसका उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। तो आइए जानते हैं कि जब भी व्यक्ति नॉर्मल पूजा पाठ करने के बाद भक्ति भक्ताई मार्ग में जब उतरता है तो उसको सबसे पहले अपने कुल के पितरों को मनाना होता है। कुल के पितरों को मनाने के लिए बहुत सारी वीडियो हमने पहले भी डाली हुई है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति भक्ताई मार्ग में उतर रहा है और उन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त कर ली है तो सबसे पहले वो अपने पितरों को मनाए, अपने कुल के देवी देवता को मनाए। कुल के पितरों के लिए अगर उन्होंने कुल के पितरों का कहीं स्थान बना रखा है, कहीं खेत में, कहीं प्लाट में, कहीं घर में, तो 11 दिन की एक सेवा पितरों के नाम की उठाएं। साफ जल में गंगा जल डालना है, एक बतासा या मिश्री डालनी है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और डेली अपने पितरों को स्नान कराना है इस मंत्र का जाप करते हुए। ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। और 11 दिन तक कम से कम एक माला अपने पितरों के नाम की जरूर निकालें। ओम मम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। और या तो सुबह के समय या शाम के समय
एक घी का दीपक 11 दिन तक लगातार प्रज्वलित करें और पितृ महाराज से प्रार्थना करें कि हे पितृ महाराज, मैं जिस मार्ग पर चलना चाहता हूँ वो मार्ग कठिन है, परंतु मुझे दुखियों के कष्टों का निवारण करना है। मुझ पर कृपा बनाएं कि मैं इस योग्य हो सकूं कि मैं दुखियों के कष्टों का निवारण कर सकूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई करना होगा और अपने कुल की रक्षा के लिए होगा, तो मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाएं। तो इस तरीके से आपको 11 दिन की सेवा अपने पितरों के नाम की उठानी है। इसमें आप उनको घी के दीपक के साथ एक रोटी के ऊपर कुछ मिश्री या मीठा दही रख के, या खीर, आप डेली खीर बना सकते हैं उनके नाम की, एक कटोरी खीर और एक रोटी का उनको भोग लगाएं। और अंत में जब 11वां दिन जो होगा उस दिन आप 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा उनके स्थान पर उनको चढ़ाएं। आपके जो भी पितृ हैं वो आपको भक्ताई मार्ग में रास्ता दे देंगे, आपको कोई अड़चन नहीं होगी। अब इसके बाद आती है कुल के देवी देवता की। अब जो आपके कुल के देवी देवता हैं उनकी भी सेवा आप इसी तरीके से उठा सकते हैं। उनके नाम का आप 11 दिन का जाप कर सकते हैं। उनके मुख्य स्थान पर जाकर आप माथा टेक के आएँ और वहाँ पर प्रसाद चढ़ाकर वहाँ अपना उद्देश्य जो भी है वो आप बता सकते हैं, ताकि आपके कुल के देवी देवता आपकी भक्ताई मार्ग में आपकी मदद कर सके। अब इसके बाद जो आते हैं दोस्तों वो हैं खेड़ा देवता। आप जिस खेड़े में रह रहे हो, जिस नगर खेड़े में आप रह रहे हो, उस नगर खेड़ा के बादशाह को मनाना, क्योंकि जिस भी शक्ति की आप आराधना करोगे, जिस भी शक्ति का आप आवाहन करोगे, वो शक्ति आपके पास आने से पहले आपके खेड़ा देवता के पास आएगी, आपके नगर खेड़े में प्रवेश करेगी। अगर नगर खेड़ा को आपने नहीं मना रखा है तो नगर खेड़ा वहीं से ही उसको वापस कर देगा, आपके पास वो नहीं आ पाएगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न होता है कि उन्होंने देवता को जागृत तो कर लिया, उनके शरीर में सरसराहट जरूर हो रही है, उनके शरीर में देवता भी आधे चढ़ रहे हैं, परंतु पूर्ण तरीके से सवारी उनके ऊपर नहीं आ पा रही, और ना ही किसी ने बंधन लगा रखा है। वो किसी चौकी पर जाते हैं तो भगत उनको बताते हैं कि कोई उनके ऊपर बंधन भी नहीं है, किसी ने उनके शरीर का बंधन भी नहीं कर रखा है, और उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो उस देवी देवता की, जिस भी देवी देवता की वो पूजा पाठ साधना आराधना कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, उस देवी देवता की वो और ज़्यादा पूजा पाठ बता देते हैं कि इनकी और ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए। परंतु किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि खेड़ा देवता को मनाया होगा या नहीं मनाया होगा। अब बात आती है कि खेड़ा देवता में कौन कौन से देवता आते हैं। खेड़ा देवता में आपके चोगानन माता, चौक चौराहे वाली मसानी माता जिसको बोलते हैं, इसके बाद आते हैं दादा भैया जिन्हें खेड़ा महाराज बोलते हैं। तो इन देवता को मनाना जरूरी होता है। इसके अलावा आपके नगर खेड़े में और भी कोई देवता ऐसा हो जिसको पूरा गांव पूजता हो, तो उसको भी मनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका भी अहम रोल होता है आपकी भक्ताई के लिए, क्योंकि उस देवता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, और कहीं ना कहीं अगर वो भी आपके साथ देने के लिए चल देता है तो ये समझ लो कि आपकी जो पावर है, आपकी जो ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब मेन प्रश्न आता है कि खेड़ा देवता को कैसे मनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 11 दिन की सेम वही साधना उठानी है। जिस 11 दिन में आप अपने पितरों की साधना करेंगे, उसी 11 दिन में आप सेम उसी तरीके से साफ जल लेंगे 3-4 लीटर के आसपास। उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी मिश्री या बतासा और कच्चा दूध, ये आप डाल के लेकर जाएंगे दादा भैया और माता रानी के लिए। दोनों को आप नहला के आएंगे। खेड़ा देवता के स्थान पर घी का दीपक जलेगा और माता के स्थान पर आप तेल का या घी का, दोनों में से किसी भी एक चीज़ का दीपक आप जला सकते हैं। ये दीपक भी आप प्रतिदिन जला सकते हैं। और अगर चाहें तो जो 11 दिन जो आपने लिए हैं पूजा पाठ के, उसका पहला दिन और अंतिम दिन इस दीपक को स्थान पर जलाना है। उस दिन आपको प्रसाद भी चढ़ाना होता है। आपको माता को 7 मीठे गुलगुले का भोग देना होता है, और दादा खेड़ा को
आप 2 लड्डू, 1 सिगरेट का भोग या फिर गुड़ का भोग और सफ़ेद कपड़ा आपको चढ़ाना है। माता को लाल चुनरी आपको देकर आनी है। तो 11 दिन की ये आपको साधना खेड़ा देवता की और माता चौक चौराहे वाली की ये आपको उठानी है और आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हे दादा खेड़ा महाराज, मैं जिस भी देवता की आराधना और आह्वान कर रहा हूँ उस देवता को आने दें। इस भक्ति का जो मेरा उद्देश्य है वो जन कल्याण है, लोगों की भलाई करना है। मैं किसी का भी बुरा नहीं करूँगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। आपको इस तरीके से प्रार्थना करनी है और डेली उनको नहला के आना है। 11 दिन तक आपकी ये साधना चलेगी और आप देखेंगे कि आपकी जो सवारी है, जो खुल नहीं रही थी, वो अपने आप खुल के आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो रास्ता देने वाले होते हैं वो खेड़ा देवता ही होते हैं। आपके कुल के पितृ, आपके कुल के देवी देवता जब तक आपके अपने अगर नहीं मानेंगे तो दूसरे कहाँ से आ जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो भी भाई भक्ताई मार्ग में उतरना चाहते हैं, जो भी बहन भक्ताई मार्ग में कदम रख चुकी है, तो उनको अपने खेड़ा देवता, अपने कुल के पितृ, अपने कुल के देवी देवता मनाने बहुत ज़रूरी हैं। इनके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, इनके बिना उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।